गुरु जी की आज हम संगत यहाँ पर जो भी इकट्ठी हुई है उनको नमस्कार तो बोल दिया, फिर दोबारा नमस्कार। और आज हम जो भी यहाँ बैठे हैं गुरु जी की बदौलत, उनके कहने से बैठे हैं और उनके कृपा से हम ना आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ गा सकते हैं। आज हम जो भी हैं सिर्फ गुरु जी की बदौलत हैं। गुरु जी हमारे एक ऐसे महापुरुष जो इस दुनिया में आए और जब उन्होंने चोला छोड़ा तो उसके बाद लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण अभी भी हो रहा है और चल रहा करते आ रहे हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो गुरु परिवार का नहीं होगा जिसके ऊपर गुरु जी की ब्लेसिंग ना हुई होगी। गुरु जी की कृपा इतनी हमारे ऊपर है कि अब तो ये लगने लग गया है कि हर काम अजीबो गरीब लगता है। जबकि जिस दिन उनके कोई हम सत्संग ना सुने या सत्संग में बैठे ना, और क्या क्या उनके रूप हमारे ऊपर, क्या क्या ब्लेसिंग हमारे ऊपर आ रही है, हम कह ही नहीं सकते। आज ये जो सत्संग है ये संचालन भी गुरु जी ही कर रहे हैं। और देखो, गुरु जी कहते हैं कि मैं इसमें ये सबसे पहले कहूंगा, जो सेवा ये कर रहे हैं दिन रात, पर गुरु जी की बदौलत इनके अंदर इतनी एनर्जी गुरु जी बूस्ट कर रही जा रहे हैं कि ये सारा संचालन वो भी उन एक ऐसे कह नहीं सकते कि परफेक्ट, हम कहेंगे इसको संचालन को, कहां कहां से ये आ रहे हैं, किस किस को हो रहे हैं, कहां कहां से ये संगत को, गुरु परिवार को जोड़ रहे हैं। और कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जो मना कर दे कि मैंने नहीं आना। हर कोई उतावला होता है इस प्लेटफॉर्म पर आने का और कोई ना कोई अपना गुणगान करने का। और गुरु जी ने अब तो इतने सत्संग करा दिए हैं, इतने जगह सारा ग्लोबल घुमा दिया है कि मैं तो कई बार ये जब अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ, कोई भी ग्रुप खोलता हूँ, अगर मैं सुन रहा होता हूँ तो वो हर प्लेटफॉर्म पे यही होता है कि ताया जी आप जरूर आइए और हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर देंगे। और मेरे दिल से गुरु जी के अरदास और अपने गुरु परिवार के लिए इतनी ब्लेसिंग निकलती है सच्चाई दिल से। क्योंकि गुरु जी बोलते थे कि जो सच्ची सोल है, जो प्यारी सोल है, वो ही उनका साथ मैं हमेशा देता हूँ। गुरु जी से जब हम जुड़े थे 1976 में, और आज तक गुरु जी की इतनी महिमा, इतनी रहमतें, इतना आशीर्वाद, इतना कुछ हो रहा है कि हर टाइम हमको यही लगता है कि आप गुरु जी के साथ हैं। वो कहते हैं नहीं, याद न जाए पुराने दिलों की, गुरु जी के उस याद, कभी ऐसा ना हो हम याद ना करें। कोई ऐसा दिन नहीं होता अगर हम कहीं कोई आ जाता है, हम उससे बात करने में, बात तो बात होती है 2 मिनट हेलो हेलो करके, उसके बाद गुरु जी का सत्संग शुरू होता है और सत्संग करते करते घंटे लग जाते हैं। और उसमें गुरु जी हमारे इतनी ब्लेसिंग देते हैं और इतनी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं कि पूछो ना। कोई भी सत्संग में, गुरु जी के सत्संग में ना कोई देखो आ सकता है ना कुछ, कोई उनके अवल, क्योंकि जो भी मैं आज भी डायलॉग बोल रहा हूँ जहाँ कुछ है, ये सारे गुरु जी के लिखे हुए डायलॉग है। हम तो सिर्फ अपने होंठ हिला रहे हैं और गुरु जी के होंठ के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं डायलॉग उनके अपने आप ही बाहर है। मैं एक छोटी सी बहुत हंसी वाली मजाक बात है, वैसे भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब मेरा सत्संग गुरु जी ने कराया था एम्पायर स्टेट में, जब गुरु जी एम्पायर स्टेट चले गए थे 2000 के से पहले, 98 99 के 97 के एंड में,
तो जब हम गुरुजी के पास गए, बुलाया उन्होंने, तब गए, तो गुरुजी ने मेरे को सत्संग के लिए बोला। वैसे तो बोला ताई को था, ताई ने कहा मैं तो बोल नहीं सकती, आप ताया जी को बोलो। मैं सत्संग में सोचूं, मैंने तो कभी सत्संग किया ही नहीं है और कैसे करूंगा सत्संग। पर गुरुजी को पता था, वो मेरे को कहते हैं अच्छा तू ऐसे कर, ये वो वाला ताई वाला सत्संग सुना, पर साइंस शॉर्ट विच। मैं कह दी अच्छा। और मैंने दिल में सोचा कि मैं ये बोलूंगा, पर जो मेरे दिमाग में जो दिल में था वो तो बाहर आया नहीं। और जो था, जो डायलॉग निकल रहे थे मेरे मुंह से, जो भी निकल रहा था वो गुरुजी चला रहे थे। और बातें मेरे दिल में कुछ और थी और निकल कुछ और रहा था। और मेरे को पता है कि जो मैंने पहला सत्संग किया था फर्स्ट टाइम, और गुरुजी के साथ खड़े होकर वहां पर संगत सारी बैठी थी और मेरी टांगे इतनी कांप रही थी कि पूछो ना। पर उसके बाद गुरुजी ने वो ही, जब भी मेरे को बुलाना वही वाला उठाना, ये वो वाला सुना, ताई वाला ही सुना। और करते करते गुरु जी ने इतना कॉन्फिडेंस डाल दिया कि आज हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या है। तो पर जब हम बैठते हैं सत्संग सुनाने के, वो गुरु जी अपने आप हमारे दिमाग में डालते हैं। ये सबके साथ होता है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि ये गुरु जी के हम सत्संग में ये बोलेंगे वो बोलेंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। पर गुरु जी की अपनी लीला है, उनका जो भी गुणगान, जहाँ शुक्राना, उनका गुणगान तो अपरंपार है, वो हम कभी जिंदगी में चुका ही नहीं सकते। हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे को ऐसा गुरु मिला जो कभी हमसे लेता नहीं, हमें हमेशा देता ही आया है। आपको मालूम ही है कि कल बहुत बड़ा दिन है हमारे गुरु गुरु पूर्णिमा के रूप में। और इस दिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसका गुरु ना होगा। गुरु के बिना गति नहीं है और गति के बिना गुरु नहीं है। अगर हम किसी ने गुरु नहीं बनाया तो उसके लिए एक डूबने वाली बात। और हमारा गुरु इतना भोला, इतना शांत और इतना हम्बल है कि उनके जितने भी हम गुणगान करने, वो कभी हम पूरे कर ही नहीं सकते। इतना हमारे ऊपर उनका उपकार है कि हमेशा। पर उन्होंने हमें हमसे भी कुछ मांगा है, जो कि वो गुरुजी बोलते थे कि मेरी संगत है तो बहुत प्यारी, पर इनको मांगना ही नहीं आता। हम जो भी है बुनियादी चीजें मांगते हैं, कोई कार, कभी कोई बच्चा, कभी प्रमोशन या कुछ और मकान, ये ऐसी वैसी चीजें। गुरुजी बोलते थे कि जो लोग मांगना चाहते हैं वो तो मांगते नहीं है। तो हमने यही गुरुजी से आज तक जब हम जुड़े थे, हमने तो गुरुजी से कभी मांगा नहीं। गुरुजी ने अपने आप ही देख के जो भी है आज तक देते आ रहे हैं। जो भी है, जब कभी हुआ, कष्ट हुआ, जो भी है, कैसे घर चल रहा है, कैसे कुछ हो रहा है, कैसे किसके साथ मिला रहे हैं किसको, कभी सोचा ही नहीं। उन्हों को हमने क्या मांगा, हमने गुरुजी को ही मांग लिया। हमने क्या, गुरुजी को ही मांग लो। तो इससे यही बेहतर है कि अगर गुरु हमारे पास होगा तो समझ लो भगवान है। गुरु और भगवान, हम देखो हमारे में, हमारा गुरु भी वही है, भगवान भी वही है, महान शिव है हमारे। और हम तो एक कुछ कठपुतली हैं, जैसे वो नचा रहे हैं, जैसे वो बोलते हैं हम वैसे ही करते हैं। और उन हर एक का समय अपना है। कोई हम कहते हैं कि ये पुरानी संगत है या नई संगत है, ये दिल के ठीक है। हम कहते हैं हम गुरु जी ने जिस हमारा टाइम पहले था, गुरु जी ने हमें पहले जोड़ लिया। गुरु जी ने हमारे साथ रहना था, वो हमारी किस्मत थी। और गुरुजी ने बाद में जिसको बुलाया वो उसका टाइम था। पर हमारा कितने सालों से क्या टाइम, कितना सालों से हम जुड़े हुए हैं, हम ये नहीं बताते। किस जिंदगी में हम काम उनसे मिले, कैसे हुआ, ये हम कोई भी शख्स नहीं बता सकते। गुरु जी ने हर एक को अपने हिसाब से जोड़ा है। और चोला छोड़ने के बाद भी गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आप
आपको मालूम ही है कि कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको गुरु जी की ब्लेसिंग ना मिली हो। हर शख्स को ब्लेसिंग मिल रही है। बट और लाखों करोड़ों अब भी तर रहे हैं, और गुरु जी अब भी हमारे सुने। गुरु की जी के सत्संग में गुरु जी हर घड़ी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं किसी ना किसी रूप में, और कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको गुरु जी ने ब्लेसिंग ना दी। और आज भी हमारे गुरु जी हमारी संगत के अंदर है, संगत में बसते हैं, हमारे आगे पीछे हमारे अंग संग है। पर हमको ढूंढना है। हम बाहर ढूंढने के बजाय हम अपने अंदर ढूंढते नहीं। हम वो कहते हैं ना कि मंजी थले सोटा कोई भी नहीं मारता। अगर मंजी थले सोटा मारे थे वही गल हो जाए कि गुरु जी हमारे अंग संग है, हम अंग संग झांके तो गुरु जी हमारे अंदर बैठे। इससे ये है कि हम जितना पाठ कर रहे हैं, जितना भी हमारे सत्संग में सुन रहे हैं या जाग रहे हैं, क्योंकि हर दोनों का गुरु जी का कहते थे भला है, सुनने वाले का भी और सुनाने वाला भी। और गुरु जी अंग संग इसलिए हमारे हैं, हम जब पाठ करते हैं वो जाकर सीधा गुरु जी के चरणों में हमारा पाठ लगता है और हमारे को उनकी ब्लेसिंग मिलती है। सबसे बड़ी बात ये है, गुरु जी कहते थे जो भी आप पाठ करो, आप अपने ऐसा पाठ करो कि किसी को पता नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। मेरे को याद है कि एक बार हम गुरु जी के साथ जा रहे थे, तो हम कहीं जा रहे थे, तो जब जिसको गुरु जी मिलने जा रहे थे उसके जब घर के पास पहुंचे तो उसका पाठ करने से इतनी आवाजें आ रही थी कि पूछो ना। गुरु जी जब घर के अंदर बोले तो शख्स जो संगत वाला था वो गुरु जी के चरणों में बैठ गया। गुरु जी कहने लगे, तू पाठ कर रहा सी कि महल्ले वाले सारा सब नु सुना रहा सी? कहना पाठ इस तरह नहीं हुंदा, पाठ करने का तरीका अलग है। पाठ जे करना है तो अपने आराम नाल पाठ करो ताकि किसी को पता न चले। पाठ जरा जे कीता जांदा है वो तुहाडे अंदर जब लगदा है, वो उधरों जाके जब तुहाडे धुनी तो पाठ शुरू हुंदा ऊपर आना। जब तुसी जिन्ना पाठ करोगे तुहाडे धुनी तो वो पाठ उत्ते उठना शुरू हो जाता है, और उस करके तुसी देखो तुहाडा कल्याण हुंदा है। और आज दे दिन विच जितने भी लोगों ने पाठ किया, जितने भी आगे जुड़े हैं गुरु जी से, वो कह नहीं सकते, और उनका ही कल्याण गुरु जी ने किया है। और गुरु जी के यही वचन थे, हम जो उनके वचनों पर अमल करें तो गुरु जी ने बहुत कुछ बोला है। आज मैं यही बताऊंगा, 1976 में गुरु जी से साथ हमने मुलाकात की। उनकी मुलाकात कैसी, क्योंकि गुरु ने जब जोड़ना होता है, किस रूप में उसने हमें बुलाना होता है, कैसे करना होता है, ये वही जानते। उनके रंग इतने निराले हैं कि हम आज तक समझ नहीं सके। मेरे ब्रदर के ऑफिस में गए गुरुजी, वो क्लर्क था, उसके जाकर, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि हम तो शुरू से शंकर भगवान के भक्त रहे हैं, और आज भी हम आपस में जब भी मिलते हैं तो आपस में यही बोलते हैं, गुड मॉर्निंग के बजाय हम जय शंकर बोलते हैं। और मैं आपको ये भी आज बता देता हूँ कि जब गुरुजी का ये मंत्र जाप दिया था, उससे पहले गुरुजी का वहां पर ओम नमः शिवाय चलता था, इस नाम से वहां चलता था। ये तो जब गुरुजी ने जब चोला छोड़ने लगे थे तब उन्होंने ये ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय तो जोड़ा था, फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय को जोड़ दिया। अदरवाइज पहले गुरुजी के ओम नमः शिवाय ही चलता था, जिस नाम से गुरुजी के, क्योंकि शंकर भगवान थे, फिर उन्होंने अपने आप को शिव जी का अपना जब पता चला हमें, उसके बाद जब गुरुजी मेरे ब्रदर के पास गए तो उसको बोला कि मेरे को नौकरी चाहिए। वो कहता जी मैं तो आप यहाँ पर क्लर्क हूँ, मैं आपको क्या नौकरी, अगर नौकरी लेनी है तो आप अंदर जाकर मेरे ऑफिसर को मिल। और ऑफिसर को मिलने के तो एक बहाना था, तो फिर बातों बातों में उन्होंने बोला कि मैंने आपको मिलना है, मैंने आपके घर आना है, मैं आपके परिवार को मिलना चाहता हूँ। उसने बोला कि ऐसे है कि मैं
आप को तो मैं जानता नहीं हूँ, आप किस रूप से, आप कैसे, क्या नाम है आपका, जो भी। वो कहते हैं मेरे को गुरुजी बोलते हैं। तो कहते हैं फिर ऐसे है कि मैं अपने मदर से पूछूंगा, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी। वो कहते हैं मैं मदर से पूछूंगा, मैं आपको कल ही बता सकता हूँ। कहते ठीक है कल, कहते मैं कल फिर आ जाऊंगा। घर आया शाम को ब्रदर, तो हमारी जॉइंट फैमिली बैठे हुए थे सारे इकट्ठे। तो आकर मदर को बोलता कि आज कोई गुरुजी आए थे, तो कहते कि मैं आपको एक परिवार को मिलना चाहता हूँ। तो आप मैं सारे परिवार को ब्लेस करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि जब मेरे फादर एक बार दिल्ली गए थे, तो जब दिल्ली से वापस आए थे, तो वो एक बर्फानी बाबा के नाम से मशहूर थे, उनको लेकर आए थे। वो बर्फानी बाबा एक पहाड़ों पर बहुत उन्होंने तपस्या की थी, और वो एक किस्म, वो भी शंकर भगवान के ही बहुत भक्त थे। वो उनको लेके आए। तो जब वो उन्होंने उसने बात की, तो हमारे दिल में यही ख्याल आया कि जैसे फादर लेके आए थे, वैसे ही ये गुरुजी होंगे, जो भगवे कपड़े और ये लंबी दाढ़ी ये वो होंगी। तो मदर तो हमें तो वैसे भी हम शिव भक्त थे, हमने तो मदर ने बोला ठीक है तुम ले आना। चलो जी, जो भी हुआ था। गर्मियों के दिन थे उस वक्त, और गुरुजी जब हमारे घर आए, तो गुरुजी के आपको पता चलने का स्टाइल क्या होता था कि उनके हाथ हमेशा पीछे होते थे और इतनी स्पीड पर चलते थे। घर में जब आए, मदर को सले मिले, तो उन्होंने पीछे से हाथ निकाला और मदर के हाथ में एक गुलाब का फूल दे दिया। गुलाब का फूल दिया, तो उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी। और ये भी आपको बताऊंगा कि जो जो फूल दिया गया था और ऑफ सीजन के जैसे था, क्योंकि वो जब जब गुरुजी से हमारी मुलाकात थी उस साल पहले, जो फ्लावर जो होते सीजन के हिसाब से होते थे, और ये सीजन नहीं था कि गुलाब के फूल देने का। पर गुरुजी की कृपा भी, उन्होंने दे दिया। चलो जी, आप हम बैठ गए, हम अपने फैमिली जैसे, फैमिली फ्रेंड जैसे बातें करते हैं, हम गुरुजी से भी ऐसे बातें करते रहे। एक सोफा में बैठ के साल, कोई इधर उनके गुरुजी के साथ बैठा है, कोई उधर बैठा है। करते करते ये पता चला कि गुरुजी तो फास्ट है, क्यों ना पानी लेते हैं ना कुछ लेते हैं। जब उनसे पूछा गया था, उन्होंने बताया कि मेरा 5 डेज ऑफ अ वीक जो है फास्ट होता है, और इसी दौरान मैं ना पानी पीता हूँ ना कुछ लेता हूँ। और उसके बाद जब मैं थर्सडे को अपना फास्ट तोड़ता हूँ, तो उस दौरान मैं कुछ ना कुछ लेता हूँ, सिर्फ दूध वगैरह, कोई अन्न नहीं लेता, या फ्रूट ले लेता हूँ। पर मैं वो भी किसी उस घर से लेता हूँ जिसको मेरे को पता कि कहाँ सोल वहां की ठीक है, या कैसे भी है, कैसे बात वो परिवार पवित्र है, या जो भी। चलो जी, देखा देखी बातें बातों में हमें पता चला, बातें हो रही थी, तो मेरी सिस्टर को स्पेक्स, जो छोटी सिस्टर थी उसकी स्पेक्स लगी थी। गुरुजी कहने लगे कि मैं इसकी स्पेक्स उतार दूंगा 3 दिन में। मैं बड़े हैरान हुए, 3 दिन में स्पेक्स उतर जाएगी? हमने कहा ठीक है जी, आपकी मर्जी है, जैसे आप करो। क्योंकि हम तो उनको ऑर्डिनरी पर्सन ही समझते थे। जब हमसे मुलाकात हुई, तो कहते इसके लिए आपको प्योर शहद मेरे को ला कर देना होगा। हमने कहा वो अरेंज कर देंगे आप। कहते ठीक है, मैं कल आऊंगा फिर आपसे। चलो गुरुजी फिर दोबारा नेक्स्ट डे आए। उन्होंने आकर जो भी शहद से क्या मंत्र किया, उसमें डाला जो भी है, उसकी सिस्टर को डाले, और आप मानोगे 3 डेज के अंदर उसकी जो है स्पेक्स उतर गई। ये था हमारे घर में सबसे बड़ा करिश्मा। पहले मदर को फ्लावर का, फिर उसके बाद ये सिस्टर को हुआ। और गुरु परिवार जी, आपको मालूम ही होगा कि जो हनी शहद प्रसाद जो गुरु जी के स्वरूप से निकलता है, वो एक किस्म का प्योर चीज है। और वही शहद जो है, कई चीजों में गुरु जी ने उनसे कई लोगों का कल्याण किया है। ये है सबसे बड़ा। गुरु जी का फिर हमारे साथ आना जाना लगा रहा। हमारे घर में आते थे जाते, क्यों गुरु जी का कभी पता ही नहीं चलता है, कब आ गए कभी चले गए।
करते करते दिसंबर 76 की बात है, मेरी ताई जो थी वो प्रेग्नेंट थी और कंसीव हुई, तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव ओ था। तो उसका बीपी इतना हाई रहता था कि हम उसका पहले पीजीआई जो है उसमें इलाज चल रहा था। फिर हमने उसके थोड़ी बहुत हमने कहा कि चलो होम्योपैथिक की मेडिसिन लेके जा हो जाए, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी को जब मालूम हुआ, वो आए, गुरुजी ने जब बोला कि इसको बोलते कि हाँ क्या हो गया, हमने कहा जी इसका ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है ये। गुरुजी कहते कोई नहीं, चम्मच लेके आओ। और आपको मालूम है हम यही सोच रहे कि चम्मच से क्या होगा, क्योंकि हमारे लिए तो हर चीज पहली चीज थी। पहले शहद का देखा, फिर उसके बाद जब इसके लिए देखा तो चम्मच लेकर लिया। गुरुजी ने उसके गले के ऊपर लगाया और गर्दन पर जब लगाया, गर्दन से लगाकर देखा, फिर कहने लगे हो इसका तो बीपी बहुत हाई है। कहता आप ऐसे करो, एक पेपर और पेन दो मेरे से। हमारे पास फाउंटेन पेन था उस वक्त, और पेपर दिया। गुरुजी ने क्या उस पर लिखा कुछ मालूम नहीं, फोल्ड करके पेपर दे दिया और कहते इसको रात को दूध देने पर, बॉइल्ड दूध जब उसको सोने से पहले दूध दोगे, ये पेपर उसके अंदर डाल देना और पेपर डालने के बाद इसको बाहर निकाल लेना। तो उसके बाद ये 15 डेज ये प्रोसेस करना है और 15 डेज के बाद इसको पेपर को परवा देना। हमने कहा ठीक है। अब जो गुरुजी ने जो लिखा था फाउंटेन पेन से, हमने तो यही सोचा कि आपको पता है कि पेपर को कभी गर्म चीज में डालो तो पेपर गल जाता है, और जो भी उस पर लिखा हो इंक से तो इंक फैल जाती है। पर नहीं, गुरुजी ने जो लिखा था वो वैसे का वैसा रहा। और जब मैं पेपर को 5 मिनट के बाद बॉइल्ड दूध से निकालता था, पेपर इतना कोल्ड होता था कि जैसे उसको कोल्ड स्टोरेज में से कोई चीज निकाली जाती है। और उसके बाद जो भी उसमें पेपर था उसको कोई फर्क नहीं था एज इट इज रहने के बाद। और उसके अंदर शाई जो जिससे लिखा, फाउंटेन पेन से लिखा हुआ था, वो कभी फैली नहीं। और 15 डेज ये प्रोसेस चला और 15 डेज पेपर इंटैक्ट रहा, और जो भी उसके अंदर जो लिखा होता वो भी महल इंटैक्ट ही रहा। ये था दूसरा करिश्मा जो गुरुजी ने हमारे में। और ये वाला जो सत्संग, ये मेरे को गुरुजी बोलते थे इसको शॉर्ट में सुनाएगा, और ये मैं ये सुनाता था। एक आगे मैं अभी सुना रहा हूँ जिसे गुरुजी ने मेरे को ये 2 शब्द हर बार ये कहते थे संगत में सुनाने के लिए। उसके बाद 81 में फिर ये ताई कंसीव हुई। पर कंसीव होने के बाद जब इसकी अंदर की बच्चे की ग्रोथ वो बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो इसका क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने के कारण इसका इलाज पीजीआई में चल रहा था। पीजीआई वाले ने इसको एडमिट कर लिया बिफोर आफ्टर 6 मंथ में। तो 6 मंथ में एडमिट हो गई है, और उसको डेली मैं देखने जाता था, चल मिलने जाता था, चल जो भी है। एक दिन शाम को गुरुजी आए, दोपहर के टाइम, आफ्टरनून का टाइम था। आफ्टरनून को आए, मेरे को कहते चल आज ताई नु मिल के आइए, क्योंकि गुरुजी को सब पता था अंतरयामी है। अंतरयामी नु की दसिए हाल अपने दिल दा, वो तो सब जानी जान सी, वो सब कुछ उनको पता था। मेरे को कहते चल। मैंने स्कूटर लिया क्योंकि कार तो थी नहीं, और स्कूटर के पीछे वेस्पा स्कूटर था। वेस्पे स्कूटर को गुरुजी को पीछे बैठाया और चल पड़े अपनी जर्नी पर पीजीआई की। हमारे घर से कोई 10 किलोमीटर दूर था। गुरुजी के वो कराने के बाद, गुरुजी को जब अपना हम पहुंचे, तो पता नहीं गुरुजी ने क्या फूंक मारी, क्या किया कि जब हम पहुंचे कमरे में, उस कमरे में 2 पेशेंट होते थे, एक ताई थी और एक के साथ एक और पेशेंट। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट प्लीज।
और गुरुजी ने, हम पहुंचे वहां पर, और गुरुजी ने 5th फ्लोर पर हम जब पहुंचे कमरे में, कमरे में जो दूसरा पेशेंट था, वो मैंने वही कहा ना, गुरुजी ने क्या फूंक मारी, वो पेशेंट उस वक्त कमरे में ना होने के कारण नीचे चला, गार्डन में बैठ गया था। क्यों, उस वक्त आफ्टरनून के में मिलने का समय जो था उसके हिसाब से हम गए। गुरुजी ने, जब हम कॉरिडोर से होते हुए, इसका रूम कोई सेकंड लास्ट रूम था जो दूसरे एंड पर, और इन बिटवीन सेंटर ऑफ द जो कॉरिडोर में नर्स स्टेशन होता था, जहां नर्सेज बैठती थी, वहां से क्यों जाना आना जिसको पेशेंट को देखना होता था। गुरुजी ने जब निकल के गए, कमरे के पास पहुंचे, दरवाजे पर देखा तो वहीं से गुरुजी के मुंह से निकला, ओहो, बस इससे ही बोला। तो गुरुजी जब पहुंचे, गुरुजी ने ताई के पेट पर अपनी उंगली फेरी, कहते जल जरा कल्याण कर देता, हो गया बच्चा उल्टा। बस, तो गुरुजी ने फिर बातें बूतें की, और उसके बाद कहा कि कोई माँ, जो काले माँ होते हैं, इसके सराहने के नीचे रख देना, और उसको नेक्स्ट डे को परवा देना। चलो जी, हो गया। पर जाने से पहले गुरुजी क्या ब्लेसिंग देके, एक तो बच्चे की जो उन्होंने ब्लेसिंग की उसको किया, नंबर 2, गुरुजी ने जाते जाते फूलों की वर्षा की, जैसे अमृत वर्षा होती है, गुरुजी ने फूलों की वर्षा, और हम हैरान। और उसकी फ्रेगनेंस इतनी ज्यादा कि जो सेंटर ऑफ दी, मैंने बोला ना कॉरिडोर के पास नर्सिस का स्टेशन था, वहां से एक नर्स भागी भागी आई, और तब तक गुरुजी कमरे से बाहर निकल के उसके पास से निकल कर गए, और वो भागी जब कमरे में आई तो मैंने को कहने के यहाँ पर क्या हुआ, इतनी खुशबू कहाँ से आ रही। या मैंने बोला कि मेरे गुरुजी आए थे तो उन्होंने ऐसे ब्लेस किया है। कहते कहाँ पर गए, मैंने कहा अभी तो आपके पास से निकल कर गए। कहते मेरे पास से मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि गुरुजी आपको मालूम है ऐसे अंतर्यामी जब होते हैं वो कई बार अदृश्य हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा तो अभी निकल के गए, तो नीचे गए हैं। तो कहते हैं नीचे गए, अभी तो निकल के गए हैं। तो जब हमने विंडो से झांक कर देखा तो गुरुजी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं, उसका स्कूटर के पास मेरे। मैंने कहा वो खड़े, कहते ये कैसे चले गए। मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं, ये भगवान है जो उनका को मेरे को भी मिला। मैंने कहा अब तो मुश्किल है, मिल ही नहीं सकते, वो तो चले गए अब तो। ठीक है, हम गए, हम गुरुजी को, और आपकी देखो गुरुजी की ब्लेसिंग के कारण हम फिर वापस आ गए, चलो जो भी है। और गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी इसकी डॉटर हुई, और डॉटर होने के बाद शी वॉज प्री मैच्योर। 1800 ग्राम उसका वेट था, जो कि डेली कम होते होते 1300 तक पहुंच गया। पर गुरुजी की ब्लेसिंग थी, उसके बाद ब्लेसिंग लगनी शुरू हो गई, और उसकी ब्लेसिंग लगते लगते एवरी डे वो 100 ग्राम वेट उसका बढ़ता गया। और जब 21 डेज की जब हुई हो, 21 डेज की उसका 2100 उसका वेट जब हुआ 2 किलो 100 ग्राम, तो गुरुजी ने तो ब्लेसिंग दी थी। और उसके बाद उसको छुट्टी जब मिली अपने नर्सरी से, हम लेकर घर आए उसको। और जिस दिन गुरुजी पहुंचे उस नेक्स्ट डे मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ दिल्ली से आए, पंजीरी लेके आए। और जिस दिन पंजीरी लेके आए तो गुरुजी भी उस दिन ही पहुंच के घर में। कहते हाँ फिर डाबरा आ गया है। पंजीरी को गुरुजी डाबरा बोलते हैं पंजाबी में, हमें पता चल गया, हम पंजीरी बोलते हैं और डाबरा। कहते डाबरा आ गया, जाओ भोग लगाइए। और गुरुजी ने उसका भोग पहले लगाया। भोग तो क्या है, आपको मालूम है गुरुजी कितना खाते थे क्या। ये था हमारा दूसरा। उसके बाद हमें आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा बिलीव होना शुरू हो गया भी इन में कुछ पावर है।
पर फिर भी हमें यही था कि इनके ब्लेसिंग, हम इनको ब्लेसिंग हमें मिले, इनके पास कोई पावर है, पर हम फिर भी नहीं समझ सके, क्योंकि उस टाइम में पुरानी संगत जितनी भी होगी, जिनके साथ भी ये ब्लेसिंग गुरु जी की होती रही होगी, कोई ये नहीं समझ सका कि हम भगवान हमारे साथ है, हम इनके जो भी है दर्शन तो कर रहे हैं, पर हम इनका, गुरु जी उस वक्त पैंट शर्ट वगैरह डालते थे, इसलिए हम कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये तो गुरु जी ने जब अपना जब चोले में आए, गुरु जी कहने लगे कि यार मेरे को तो कोई गुरु समझता ही नहीं है, सारे कहने मॉडर्न गुरु हो गया, तो इस करके हूं मैंने चोला पाना पहना। और फिर गुरु जी ने अपना जब चोला में अपने आप को तब्दील किया, तब लोगों ने गुरु जी जो भी है कहने लगे। गुरु जी ने बहुत ऐश कराई हमें अपने, जब भी थे तो जब ये 96 में अपना आए पंचकूला में, पंचकूला से पहले ये जनरल तपिंदर के घर में आए थे, वहां पर उनको ब्लेस किया था घर उनका। और उसके बाद 90 फिर जनरल हुजा के घर गए, वहां 6 मंथ्स रहे। फिर उसके बाद गुरुजी ने वहां पर अपनी संगत को जो भी है ब्लेस करते रहे, और बहुत फंक्शन होते थे गुरुजी का। हफ्ते में 3 दिन तो यहाँ संगत होती थी, और 2 दिन गुरुजी, 3 दिन हमें बाहर लेकर जाते थे, कभी पटियाले, कभी खन्ना, कभी गोविंदगढ़, कभी कभी अपने डुगरी पिंड। गुरुजी ने हर जगह हमें घुमाया। गुरुजी का काफिला चलता था उस वक्त, नियर अबाउट 50 कार्स का काफिला होता था गुरुजी का, जो चलता था दोपहर के टाइम, और जो चलता था एक के बाद एक। और उसके बाद जब हम वापस आते थे, नेक्स्ट डे गुरुजी रात को हमें लेकर आते थे 12-1 बजे को, वहां से चलना, फिर जब पहुंचना तो उसके बाद हमें कहना भी जाओ। ये गुरुजी का होता था, और ये गुरुजी हमें ऐड कर। गुरु जी ने अपने फंक्शन वहां पर मनाए, किसी का बर्थडे या कुछ है, और हर फंक्शन के बाद हमें पता चला कि गुरु जी फिर डांस कराना शुरू किया। डांस जरूर कराते थे, डांस इसलिए कराते थे, कहते थे कि जब मैं डांस कराता हूँ, मेरी वाइब्रेशन जब घूमती है, उस वक्त हमें फिर थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हो गया कि गुरु जी की वाइब्रेशन के थ्रू कईयों का कल्याण। और इसलिए आप देखते ही हो कि हर फंक्शन के बाद सारी संगत, गुरु परिवार जब डांस करता है, उस वक्त गुरु जी उस संगत में मौजूद होते हैं, और मौजूद होने के बाद सबके ऊपर उनकी ब्लेसिंग चलती है और सबका कल्याण होता है। 97 में फिर गुरु जी, इसमें एक और मैं किस्सा सुनाऊंगा कि जब पंचकुला में ही थे, तो गुरु जी फिर रात के टाइम क्या करते थे कि संगत को भेज के, जब उन्होंने नहीं मिलता तो कई बार, क्योंकि लंगर की सेवा हमारे को शुरू से ही गुरु जी ने दी थी। जहाँ पंचकुले से होती थी, हम चंडीगढ़ से लंगर बना के साला लाते थे हमारी फैमिली, और उनको पता था कि हमारे पास ही गुरु जी भी ने बहुत देर रहे भी थे, 1 महीना मेरे पास घर में भी रहे। और उसके बाद गुरु जी ने संगत का, जब उन्होंने करना, कई बार संगत को बाहर से भेज देना, और गुरु जी का मैंने बोला ना कि बिना गुरु जी के हुक्म से कोई आ नहीं सकता जानता। लोगों को जो कई बार साथ और नेबर होता था, उनको कई बार पता ही नहीं होता था कि गुरु जी ये गुरु जी है, और कल्याण लोगों का कई करने वाले हैं। और आपको पता है, जब गुरु जी देखो, अब आप देखते हो कि हर टाइम, जब आप दिल्ली में भी थे, अपना एम्पायर स्टेट में जहाँ कभी हुए, गुरु जी शब्दों के बाद, जब शब्द लगते थे, उसके बाद गुरु जी कई बारी, चलो उसको बोलते थे, डेली सत्संग नहीं कराते थे, कभी कभी सत्संग कराते थे। और सत्संग के बाद कई बार गुरु जी ने जोक्स का भी रखना, कभी डांस कराना शुरू कर देना, कभी कुछ ना कुछ गुरु जी कराते थे। तो उसके बाद आप कई बारी फिर उन्होंने बजाय ये शब्दों के बाद कव्वालियां लगा देनी,
वाली इसलिए मशहूर होती थी, कहते कि मैं लोग संगत वालों का जो है मूड चेंज करता रहता हूँ, ताकि ये अपने आप को बोर ना होए और ना ही इनके दिमाग में कभी ये बात है कि हम रोज ये सत्संग। पर आपको मालूम है, जब गुरुजी का शब्द चलते होते थे, गुरुजी की वाइब्रेशन हमेशा घूमती रहती थी, और गुरुजी के आंखों के अंदर से इतनी लाइट निकलती थी और उनके चेहरे का नूर इतना तेज होता था कि आप उनको फेस कर ही नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। कई तो ऐसे थे, क्योंकि गुरुजी को पता होता था कि कल्याण में किसका कल्याण कर रहे हैं, किसका नहीं। और जब पंचकुला में जब होते थे गुरुजी, उसके बाद कई बार शाम रात को उन्होंने थोड़ी बहुत इधर 10-15 लोगों को, संगत वालों को बैठा लेना। उसके बाद कई बार सेवा कराते थे, जो भी अपनी टांगों की या हाथ की, सिर की या शोल्डर्स की। फिर कभी बैठे बैठे फिर उन्होंने ऐसे गुरुजी एकदम उनका, आपने देखा गुरुजी के एक्शन इतने क्विक होते थे, इंस्टेंट होते थे कि आप देखते ही रह जाते कि अभी तो गुरुजी लेटे और एकदम वो खड़े भी हो गए हैं। और उसके बाद कई बार उन्होंने कहा चलो आज हम सैर करने जाते हैं, और मोस्टली सेकंड थर्ड डे वो जरूर सैर करने जाते थे। और जब सैर करने जाते थे, वो चंडीगढ़ के लेक है जो, वहां तक जाते थे गाड़ियों में। उन्होंने बोला चलो सब तैयार हो, जो वो जिनको संगत को रोका होता था उनको सब अपनी अपनी गाड़ी में वहां पहुंचो। और आपको गुरु परिवार जी हैरानी होगी कि जब गुरु जी लेक पर पहुंचते थे और जहां से उनकी एंट्री शुरू होती थी गेट से, हमें नहीं मालूम कहां से 4 डॉग, ब्लैक डॉग आते थे। वो गुरुजी के आगे होते थे, और गुरुजी का जैसे ही स्टेप अंदर एंटर करता था, उसी वक्त गुरुजी के मोड़ बोलने शुरू हो जाते थे। गुरुजी 1 या 2 मील तक का चक्कर लगाते थे, और स्पीड गुरुजी की मालूम है कितनी होती थी। कईयों को तो भागना पड़ता था, कई फेस ही नहीं, गुरुजी के साथ चल ही नहीं सकते। और जब वापस आते थे, गुरुजी के जो आगे डॉग होते थे वो काट जाते थे, और मोर जो थे, जब गुरुजी का स्टेप पार होता था वो उन्होंने बोलना बंद करता था। ये सारे एक किस्म का जो तरीके थे, ये भगवान को रिस्पेक्ट देने का, और कैसे थे ये हम जान ही नहीं सके। और ये एक बार ही नहीं, जितनी बार भी होता था, हमें कभी नहीं पता चला कि कहाँ से डॉग आते और कहाँ, क्योंकि हमारे को भी मौका मिला था कई बार, क्योंकि गुरुजी को पता था कि ये सुबह उन्होंने ऑफिस जाना होता है और ये क्या है। पर मेरा ब्रदर था, वो मोस्टली गुरुजी के साथ ही होता था, वो गुरुजी उसको रोक रखते थे कई बार, और कई बार भेज देते थे। और उसका करिश्मा भी देखो, जब उसको कई बार सुबह रात को 2-3 बजे भेजना गुरुजी ने, और जब वो, उसके पास फिएट गाड़ी थी, और जब वो गाड़ी चला रहा होता था और उसको यही नहीं पता चलता था वो कितने आधा किलोमीटर तक वो सोया जाता था और गाड़ी चल रही। फिर गाड़ी, उनको गुरुजी को पता था कि ये सुबह का उठा हुआ है, थक गया है, ऑफिस में भी काम करना है, फिर यहाँ सारा दिन करना है। वो गाड़ी, गुरुजी कहते थे मैं तेरी गाड़ी मैं चला के तेरे को घर तक पहुंचाता हूँ कई बार। और बिल्कुल ठीक। और गुरुजी के कृष्ण ऐसे कृष्ण होते थे, तो हम हैरान होते थे कि देखो बिना कुछ हुए टक्कर के या कुछ हो कैसे पहुंचे। क्योंकि गुरुजी, उनको पता था, कहता कि मेरी जो प्योर सोल है, जो मैं अपनी, मेरी प्योर सोल है, वो मेरी मुट्ठी भर संगत है, जो मेरी मुट्ठी वाली है। बाकी तो कहता जो है वो तो कहता भीड़ भड़का ही है। ये गुरुजी की वर्डिंग होती थी, कहते ये या बोलते। चलो गुरुजी के उसके बाद चंडीगढ़ आ गए 33 सेक्टर में। उसके गुरुजी ने फंक्शन भी किए, वहां भी कई कृष्ण होते, बड़ा कुछ हुआ, डांस भी होता था। गुरुजी ने बहुत कुछ कराया, लोगों को बहुत ब्लेस किया। और जब गुरु जी ने वहां से जाने लगे, तो सारे संगों के, मैं अब ये तुम्हारा गुरु परिवार बना दिया है और यही तुम्हारे काम आएगा, और यही आगे आपके साथ है। अब जितनी आपने मेरे साथ, मेरे नजदीक आकर मेरी आपने सेवा कर दी या कुछ है, अब आपको ये जो आराम, जो जो भी आपको जो फैसिलिटी यहाँ मिल रही थी, अब वो दिल्ली में नहीं मिलेगी। क्योंकि दिल्ली में का
कोई चीज अलग है, क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा हूं लोगों का ईगो खत्म करने के लिए, उनकी मैं खत्म करने के लिए। और आज तक कोई भी वहां, कोई महापुरुष आज तक वहां गया नहीं है जो भी करने। और मैं इसलिए जा रहा हूं कि उनका सुधार हो। और आपको मालूम है, जब गुरु जी दिल्ली गए तो हर बार यही कहते रहे कि आप, जब संगत को तो हमारी पंजाब और चंडीगढ़ संगत को बंद कर दिया था, उसके बाद कई रूल वहां बन गए, गुरु जी के पास नहीं आ सकते थे, वहां से अपने अपने अलग हो गए। और गुरु जी हमेशा यही कहते रहे कि मैं जो भी है, मैं आ रहा हूँ पंजाब, तुम चलो, कभी जब बुलाते थे या कुछ हो। पर गुरु जी वहां से वापस आए, गुरु जी ने वही चोला अपना छोड़ दिया। पर आज तक जो भी कृष्ण गुरु जी के थे, उन्होंने लाखों करोड़ों बंदों को वहां भी अपने साथ जोड़ा, उनका कल्याण किया। पर जो गुरु जी के दिल में थी बात, वो वही दिल में रह गई, वो वहां से पूरी हो ही नहीं सकती। गुरु जी कहते हैं कि इनको किसी को मांगना नहीं आता, ये कुछ चाहते जो भी। और आपको और मैं बताऊं, जब गुरु जी हमारे पास थे, मैं अपनी जर्नी में बीच में और थोड़े सत्संग जोड़ता हूं। जब गुरु जी बैठे होते, एक दिन ताई को बोलते, ताई को कभी मोटी बोलते थे, तो कहते थे मोटी सैर कराया कर। कहते जी ठीक है गुरु जी। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि गुरु ने अगर आपको दिन को बोल दिया कि रात है, तो अगर जो सच्चा भक्त होगा वो कहेगा जी बिल्कुल ठीक है, रात है। क्योंकि गुरु के आगे कभी डिस्कशन या उनके साथ कोई बात करने का या गलत उसका मतलब निकालने का, उसके लिए हानिकारक होता है। और गुरु जी कहते थे कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेता हूं इस बारे में, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है। कहते यही मैं होता है कि जब गुरु कुछ कहता है, उसको सब कुछ मालूम होता है कि क्यों गुरु आपका हमेशा वेल विशर होता है, हमेशा आपके लिए सोचता है, हम आपके लिए सब कुछ करता है। और हम देख ही रहे हैं कि हमारे दिल में बात होती है, और गुरु हमारी बात हमारे दिल से निकलने से पहले ही जो भी है उसी वक्त सुन पूरी कर देते, हम कभी सोचते भी नहीं सकते। और ये कृष्ण में हमने जितने भी है, जितने ये हैं नए संगत से सत्संग में बहुत सुने हैं, वो अपनी 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 जो जर्नी में जब बताते हैं कि हैरान होते हैं। गुरु जी ने जब उसको सैर के लिए ताई को बोला, वो ताई ने, हमारे घर के पास ही मंदिर था, शिव प्राचीन मंदिर, वो सुबह उठ के नंगे पांव शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाने जाती थी। जब 10 दिन हो गए तो गुरुजी ने एक दिन अपना सेवा करा रहे थे उससे, और एक डॉक्टर MP सिंह है, आपका नाम सुना होगा, वो भी साथ में बैठा था। उसने कहा, गुरुजी ने उसको पूछा, हाँ मुट्ठी फिर सैर तू कर रही? कहनी हाँ। कितने तक जानी है? उसने बोला जी मैं घर से नंगे पाँव जाती हूँ, 15 शिवलिंग पर पानी चढ़ाकर आ जाती हूँ। अब जाती, गुरु जी लेटे लेटे एकदम उठकर बैठ गए, कहते शिवलिंग पर पानी चढ़ाने। कह तेरे सामने शिव बैठा है, ते तू जिन्हें दर्शन करने कर ले। और गुरु जी ने उसको दर्शन कराए शिव जी के। और उसके बाद ताई ने वहां पर मंदिर जाना ही बंद कर दिया। और आप देखो, जब 10 दिन रह गए थे, उसने 40 दिन का लिए सुखना ली हुई थी, पर उसका 1 मंथ का गैप पड़ गया। और गुरु जी को सब मालूम था कि इसने 40 डेज के लिए सुखना ली हुई है, पर मैं इसके तो 10 डेज के बाद ही इसका हो गया। 10 डेज के बाद गुरु जी एक दिन हमारे घर में आए, हम रेंटेड हाउस में रहते थे, 2 रूम का सेट था। गुरु जी आकर कहते कि मैं यहाँ पर रहूंगा। हमने कहा जी आप, हमें तो बहुत खुशी हुई कि गुरु जी आ रहे हैं। हमारे जो बेडरूम तो हमने बनाया था एक रूम में, कहते ये बेड बाहर निकाल दो, क्योंकि गुरु जी हमेशा अपना आसन जमीन पर ही लगाते थे। और जो घोड़े की अलमारी की चाबी कहते मेरे को दे दो, उसमें गुरु जी अपने कपड़े रखते थे,
जो ड्राई क्लीन होकर आते थे। और उसके बाद गुरुजी ने उसमें अपना जो भी ताला चाबी अपने हाथ में ले ली, और एक कॉर्नर में, जो रूम के कॉर्नर में एक छोटा सा स्लैब बना हुआ था जिस पर मैंने कोई हनुमान जी की, शिव जी की और माता की ये छोटी छोटी वो स्वरूप रखे हुए थे जिसके भी मैं पूजा करता था, और गुरुजी के सामने ही वो होते थे। और गुरुजी के जब डेली जब सुबह उठना, हमने ड्राइंग रूम में सोना, तो जमीन पर हम भी सोते थे। तो उसके बाद गुरुजी ने को पता था कि हम वहां सो रहे हैं, और उसके बाद मैंने जब नहा होकर जब गुरुजी को स्नान जब कर देना, उसके बाद मैंने जाकर पूजा करनी। मैं कॉर्नर में खड़े होकर पूजा करता था, और गुरुजी को सब पता था, पर उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम इसको क्यों पूजा करते हो। गुरुजी ने कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। आप जो करते हो करो, अपने मुताबिक करते रहो, आपको उन्होंने कोई रोक टोक नहीं थी। और गुरुजी को सब मालूम था कि हम क्या कर रहे हैं। गुरुजी को पता था कि यहाँ पर सत्संग में जब जो भी जाना है या कुछ है, गुरुजी शाम को हमेशा डेली उन गुरुजी का कोई ना कोई प्रोग्राम होता था। और गुरुजी की अपॉइंटमेंट 5 o'clock होती थी। जो भी उनको गाड़ी लेने आती थी, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने 4 साढ़े 4 तक तैयार हो जाना। और गुरुजी के जो कपड़े होते थे ड्राई क्लीन, वो कपड़ों को दोबारा प्रेस कराया जाता था, क्योंकि गुरुजी रिंकल फ्री कपड़े डालते थे। और जब डालने के बाद वो कभी बैठते ही नहीं थे, और लेफ्ट राइट करते थे कमरे में, जितनी देर तक उनकी अपॉइंटमेंट की गाड़ी आ नहीं जाती थी। गुरुजी का कृपा से ये पता चला कि जब वो हुआ तो गुरुजी ने 1 महीना हमारे घर में रहे। तो बाद में पता चला कि जो 1 मंथ का गैप रह गया था, और वो गुरुजी ने पूरा गैप 1 मंथ का 40 डेज में गिराया, क्योंकि अंतर्यामी नु की दसी, उनको सब मालूम था कि क्या करना है। उसके बाद गुरुजी ने जब 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 गुरुजी आए थे, उस वक्त मॉनसून का सीजन था। तो वो हमारे जो बेड्स भी बाहर पड़े थे, और सब कुछ जो भी था बाहर रखा होता, थोड़ा बहुत सामान। तो गुरुजी जब जाने लगे तो कहने लगे कि अब अपना सामान अंदर रख लेना। तो क्योंकि मैंने बारिश को 1 महीने को रोक के रखा था, इसलिए आपकी को अब प्रॉब्लम हो जाएगी अगर नहीं। गुरुजी के जाने के बाद हमने जितने भी अपना जो भी सामान अपने कमरे में डाल दिया उसके बाद। और गुरु परिवार जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी के जाने के बाद वर्षा इतनी ज्यादा हुई कि कह ही नहीं सकते। और इतनी वर्षा होने के बाद हमने आरे को सामान अंदर रखना पड़ा, क्योंकि हमने अंदर जब रखा उसके बाद इतनी वर्षा हुई। ये थी गुरुजी की कृपा, जिस करके हमारे कल्याण हुआ। और गुरुजी ने क्या कल्याण किया ये हम नहीं पता क्या हुआ, और जो भी कल्याण है वो आज तक हमारे ऊपर उनकी मेहर से आज तक बना हुआ है। और जब भी गुरुजी ने हमारे को अपने साथ जोड़ने के लिए, फिर जब चंडीगढ़ में जब आ गए, उसके बाद लंगर भी यहाँ से जाता था। उनका गुरुजी का जो बार्बर था वो शाम को हमारे घर आता था, क्योंकि गुरुजी ने उसके लिए उसका कोटा रखा हो लेकर रखा था। उसने शाम को अपना आकर जब गुरुजी की सेवा सुबह कराता था, वो घर पर शाम को आकर उसने आकर अपना हाफ बॉटल, जो उसके लिए 1/4 बॉटल, वो आकर उसने अपना ड्रिंक करता था। और उसके बाद अब जाता हमारे साथ जाता। तो हमारा तो लंगर की सेवा थी, हमने लंगर बनाकर उसको साथ लेके जाना। तो गुरुजी के पास हम पहले ही पहुंचते थे जब गुरुजी ने जब दरबार गुरुजी का खुलता था। गुरुजी तो वैसे तो आसन पर 8 बजे आते थे अपने, पर हम 6 बजे पहुंच जाते थे, क्योंकि सारी तैयारी करनी थी वहां पर जाकर, कई बारी चाय की, और उसके बाद संगत आ जाती थी। गुरुजी ने
मेरे को कई बार बोलना कि तुम उसके साथ बैठ जा कर लिया कर कुछ ना कुछ। मैंने कहा गुरुजी आपको मालूम ही है, क्योंकि गुरुजी भी टेस्ट करते थे कि कैसे इनके में दिल में क्या है, और हर थोड़े देर बाद आपको टेस्टिंग में देखते थे कि ये मेरा भक्त कहीं डगमगा तो नहीं गा। गुरुजी ने जब बोला इसके साथ, मैंने कहा गुरुजी आपको पता है आपने लंगर की सेवा दी हुई है हमारे को, और शुरू से लंगर हमारे घर हम ही हमारे परिवार से ही आ रहा है। ठीक है पीने को तो मैं पी लूंगा, पर मेरे को अपने आप को इतना गिल्टी फील होगा, क्योंकि मैं लंगर जो मैं देने के लिए अपने आप को एक किस्म का लोगों ऊपर छल करूंगा। क्यों, एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारी जो भी पवित्रता बने, और जिससे कि मैं अगर ये काम करूंगा तो इससे अपवित्रता फैलेगी। गुरुजी ने मालूम था, और इसी करके फिर गुरुजी हमें कहीं ना कहीं पार्टी में ले जाते थे जब, तो वहां पर जो भी होते थे उनको पता था, और गुरुजी अपने हिसाब से उनको पता था किसको काम भेजना किसको काम बैठाना है। ये थे गुरुजी के अपने अनेक रूप। गुरुजी के अपना हिसाब से क्या क्या कृष्ण किए उस वक्त कह नहीं सकते। हमने कभी भी गुरुजी से कभी कुछ मांगा नहीं। और आपको मालूम है गुरुजी का एक था कि मेरे को जब गुरुजी दिल्ली चले गए, उन्होंने वहां से यही बोला गया, बोलते थे मेरे से मांगो नहीं मन्नो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब गुरुजी आसन पर होते थे, जो भी उस गुरु परिवार जो भी उनके सामने जाता था, वो एक किस्म का गुरुजी की एक्स उनके गुरुजी के सामने उसकी एक्स आ जाती थी, और उसको उनको मालूम हो जाता था कि ये किस पर्पस के लिए आया है और उसका क्या कल्याण करना है। इसलिए कोई मांग नहीं, जो गुरुजी के पूछ लेता था मेरा ये कल्याण कर, मेरा ये कर दो, तो कई बार गुरुजी बहुत नाराज होते थे, उनको पता था। पर गुरु परिवार जी आपको मालूम होगा कि आज तक अगर जिसने नहीं मांगा और जिसने डायरेक्ट कनेक्शन रखा है, और जिसने अपने आप को सरेंडर, सरेंडर एक किस्म का छोटा सा वर्ड है पर इसमें बहुत ताकत है, जिसने अपने आप को सौंप दिया गुरु को आगे, तो वो आज तक जिंदगी में ऐश कर रहा है। गुरु जी की बताए हुए वचनों के अंदर सबसे पहले उनका वचन था कि अगर जब भी आप मेरी जब आप अपना दिमाग और जुत्ती बाहर उतार के आते हो, और उसके बाद जब तुम मेरे दरबार में एंटर करते हो, तो मेरे आपके उस वक्त ही मेरी ब्लेसिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर आपके दिमाग में ईगो या मैं है, उसके बाद आपकी ब्लेसिंग खत्म होनी शुरू हो जाती है। और अगर आप मेरे चरणों में आकर अपनी मैं संपर्क, आप मेरी मैं को अपने मेरे चरणों में डाल देते हो, तो उससे आपका ही कल्याण होता है। उसके बाद आप कल युग में भगवान बहुत जल्दी आपको पता मिलते हैं, इसलिए जो गलत काम है इसी कल युग में है। इसलिए सबसे बड़ा है कि यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट। आप अपने आप को सच्चाई के मोड़ पर चलते चलो। ठीक है जहां नहीं हो वो बात अलग है, अदरवाइज इसका हमेशा उपाय जो आपका है ऑनेस्टी का के साथ देते रहो। उसके बाद थी पेशेंस। अपने दिल में इतनी श्रद्धा भाव रखो, इतनी नम्रता रखो कि ये ना सोचो कि मैंने गुरु को ये अपनी अरदास दी, लगाई, अर्जी दी कि मेरा ये काम हो जाए या वो हो जाए। ये तो बिल्कुल गलत है, ये कभी ना सोचो। इससे ये है आप यही सोचो कि मैंने जो करना था अपनी ड्यूटी निभा दी है, और उसके बाद गुरु जाने और दे, अगर वो देगा तब भी भला है, नहीं देगा तब भी भला है।